किरण एक नया व्यापार शुरू करने का सोच रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। तो वो सोचने लगा, मुझे एक अच्छी तरकीब चाहिए पैसे कमाने के लिए, जिसमें पैसे कम इन्वेस्ट करना पड़े, क्योंकि हर काम में पैसे ही लगते हैं। वो ऐसा सोच ही रहा था। इस बीच रमा प्लेट में एप्पल लेकर उसके पास आई। अरे इतना क्या सोच रहे हो, पहले ये सेब खा लो। लो खाओ। किरण ने एक सेब खाया और बाकी सारे सेब को प्लेट में छोड़ दिया। हाँ, ये अच्छी तरकीब है। मैं फलों का व्यापार शुरू करूँगा। कम पैसे लगेंगे और ज्यादा पैसे आएंगे। हाँ। उसने ये निर्णय लिया और लक्ष्मी और रमा को वहाँ पर बुलाया। मैं फलों का व्यापार शुरू करने का सोच रहा हूँ, तुम्हारी सहायता चाहिए। उन दोनों ने इस बात की मंजूरी दे दी। दूसरे दिन उसने फल का व्यापार शुरू कर दिया और तरह तरह के फल लाकर सजा के रख दिया। एक तरफ रमा को रखा और दूसरे तरफ लक्ष्मी को रखा। 2 काउंटर पे उसने दोनों अलग अलग लोगों को रख दिया और वो दोनों तैयार हो गए फल बेचने के लिए। तुम दोनों यहाँ पर फल बेचने के लिए तैयार हो जाओ। मैं जाके जरूरतमंद चीजें लेकर आता हूँ। इस कागज में फलों का दाम लिखा हुआ है, इसी को देखकर बेचना। ये कहकर किरण वहाँ से चला गया। फिर लक्ष्मी कहने लगी, मीठे फल, ताजे फल, बहुत ही स्वादिष्ट फल, ताजे फल। ये कहकर वो बुलाने लगी जो भी आस पड़ोस में लोग जा रहे थे। रमा ने ये चीज देखी। अरे ये तो मेरे पति के सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। मुझे भी व्यापार अच्छे से करना होगा, इससे भी ज्यादा अच्छे से। आइए आइए, हमारे पास ताजे फल ले जाइए। इस तरह से वो बेचने लगी, पर कोई नहीं आया उनके पास। अरे कोई आ क्यों नहीं रहा है? लगता है कम दर में फल बेचना चाहिए। लक्ष्मी ने भी यही बात सोची। आइए आइए, हम बहुत ही सस्ते दर में फल बेच रहे हैं, लेकर जाइए। ऐसा कहकर वो बेचने लगी। इस बीच कुछ लोग वहाँ पर आए और फल लेकर रमा से चले गए। लक्ष्मी ने ये सारी चीजें देखी। हे भगवान, ये तो फलों के दाम घटाकर बेच रही है। मुझे भी अपने फलों के दाम कम करके बेचना होगा। आइए आइए, 1 केजी सेब सिर्फ 50 रुपए में, ले जाइए, आइए। उसने फलों के दाम कम कर दिए और बेचने लगे। सभी लोग लक्ष्मी के पास चले गए। ये देखकर रमा सोचने लगी, यहाँ सिर्फ 40 रुपए में 1 केजी सेब, ले जाइए। वो ऐसे कहने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। आप दोनों फल का दाम निर्धारित कर लीजिए, जिसके पास दाम कम होंगे हम वहीं से लेंगे। कस्टमर्स की बातें सुन के लक्ष्मी और रमा कहने लगी, मैं 5 रुपए और घटा दूंगी आपके लिए। मैं 10 रुपए घटा दूंगी आप सभी के लिए। ऐसे दोनों दाम घटाते गए। दाम गिर के 0 हो गया। मैं आपको मुफ्त में सारे फल दे दूंगी, ले जाइए। रमा की बातें सुनकर लक्ष्मी ने भी कह दिया, अच्छा तो ये बात है, मैं भी मुफ्त में सारे फल दे दूंगी, ले जाइए, फ्री फ्री फ्री। सारे लोग वहाँ से आकर फल लेकर चले गए। इस बीच किरण वहाँ पर आकर देखा कि सारे लोग फल लेकर जा रहे हैं। अरे वाह, पहले दिन ही सारे लोगों ने इतने फल खरीदे। वो खुशी खुशी दुकान पे गया। देखा कि एक भी फल वहाँ पर नहीं है। एक भी फल नहीं है? तुम लोगों ने सारे फल बेच दिए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। किरण की बातें सुन के वो काफी डर गए और चुपचाप खड़े रहे। अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? कितने पैसे इकट्ठा किए? सारे पैसे मुझे दो, मैं गिनूंगा। बिना कुछ जवाब देकर दोनों चुपचाप वहाँ पर किरण की बातें सुन रहे थे। चुप क्यों हो? पैसे दो मुझे। इस बीच पड़ोस के दुकान से एक आदमी वहाँ पर आकर कहने लगा, वो आपको 1 पैसे भी नहीं दे सकते। क्यों? ऐसा क्यों? उस इंसान ने किरण को सारी बातें बताई। ये सुनकर किरण काफी चौंक गया। फिर वो कहने लगा, क्या प्रतियोगिता के कारण आपने सारे फल मुफ्त में दे दिए? अपना सर हिला के दोनों ने अपनी मंजूरी बताई। ये देखकर किरण काफी गुस्से में आ गया।
क्या तुम लोगों को थोड़ा भी अकल नहीं है? क्या मुफ्त में कोई किसी को फल देता है क्या? मेरी ही गलती थी, मैं तुम दोनों पे भरोसा किया। किरण ने उन दोनों पे बहुत नाराजगी दिखाई। दोनों काफी दुखी हो गए अपनी करतूतों की वजह से। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सास और एक बहू रहते थे। उनका नाम था लक्ष्मी और सिंधु। लक्ष्मी सिंधु की अच्छी तरह से देखभाल करती थी, पर सिंधु अपनी सास की अच्छी देखभाल नहीं करती थी। लक्ष्मी सिंधु को अपनी खुद की बेटी जैसे मानती थी। एक दिन सिंधु के लिए वो एक साड़ी खरीद के लाई और कहने लगी, सिंधु, मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीद के लाई हूँ। ये साड़ी पहनकर कल जब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे तब उनको स्वागत करना। मेरा बेटा राजेश बहुत खुश हो जाएगा। तुम बहुत सुंदर लगोगी इस साड़ी में। ये सुनकर सिंधु काफी गुस्से में आ गई। मुझे ये सिल्क साड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। और गुस्से से साड़ी को बगल में फेंक दिया। मुझे आपकी ये योजना सब पता है। अगर ये साड़ी मैं पहनूंगी, आपका बेटा पूछेगा कि मैं ये महंगी साड़ी कहाँ से खरीदी और किसने मुझे पैसे दिया ये साड़ी खरीदने के लिए। मैं कहूँगी मुझे सास ने साड़ी खरीद कर दिया है। तब मेरे पति आपको पूछेंगे क्या आपने साड़ी खरीद के दिया। तब आप बोलेंगे कि मैंने आपको कहा था साड़ी खरीदने के लिए, इसीलिए खरीद के दिया है। तब मेरे पति सोचेंगे कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ और उसके बाद से वो मुझ पर शक करना शुरू कर देंगे। तब हमारे बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या आप हमारे बीच लड़ाई करा के खुश होने की योजना बना रही हैं? आप मेरे साथ ये नहीं कर सकती हैं, समझी? मुझे ये आपकी साड़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। जाइए इसे लेकर। ये कहकर सिंधु गुस्से से वहां से चली गई। लक्ष्मी वहीं खड़े खड़े बहुत दुखी हो गई। दूसरे दिन सिंधु के पति राजेश वहां पर आए। राजेश की माँ लक्ष्मी बहुत खुश हुई उसे देखकर। अरे बेटा राजेश, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सभी से अच्छे से बात करती है। जो भी हमारे घर आता है उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब क्या बताऊं? लक्ष्मी ने सिंधु की बहुत तारीफ की। राजेश बहुत खुश हुआ। सिंधु ये सब देख रही थी पीछे से। बहुत हो गया अभिनय। तुम्हारी माँ मेरी तारीफ करके अभिनय कर रही है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। सिर्फ फालतू की बातें करती है ये। सिंधु की बातें सुनकर राजेश ने कहा, क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सब समझ में आता है, अंदर आओ। माँ, तुम सिंधु की बातों को बुरा मत मानना। इतनी उम्र होने के बाद भी बच्चों जैसा करती है। क्या मैं अपनी बहू को नहीं जानती? ठीक है, जाने दो। कितने दिन की छुट्टी में आए हो तुम? माँ, मेरे पास 4 दिनों की छुट्टी है और हम सिंधु के मायके में भी जाएंगे। वहाँ 2 दिन रहना होगा हमें। राजेश की माँ ने उसकी बातों को मान लिया। 2 दिन बाद राजेश और सिंधु के मायके जाने के लिए निकल पड़े। माँ, हम दोनों सिंधु के मायके जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना और ज्यादा चिंता मत करना। वो दोनों सिंधु के मायके निकल पड़े। सिंधु अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और उनसे लिपट गई। माँ! सिंधु अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। बेटी, तुम्हारी सास कैसी है? उन्होंने राजेश का भी स्वागत किया। इस बीच राजेश को फोन आया और वो बात करने लगा। फिर राजेश ने कहा, सिंधु, मुझे 1 घंटे का काम है। मैं 1 घंटे में लौट के आता हूँ। सिंधु और उसकी माँ अंदर चली गई और फिर बातें करने लगे। माँ, मैं यहाँ कई दिनों के बाद आई हूँ, पर देख रही हूँ कि आप सिर्फ मेरी सास के बारे में ही पूछी जा रही हैं। उन्हें क्या हुआ होगा? वो तो लोहे की तरह मजबूत है। वो तो हमेशा ही हम दोनों को अलग करना चाहती है। हमारे प्रेम विवाह से वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो हमेशा चाहती है कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और फिर बाद में जाके वो अपने बेटे की कहीं और शादी करा ले, दहेज देके। ये सुनकर सिंधु की माँ ने कहा, चुप रहो। एक और भी शब्द अपने सास के बारे में बुरा भला मत कहना, समझी? अरे ऐसा क्यों माँ? तुम्हारी सास बहुत अच्छी इंसान है। उनके बिना तुम्हारी शादी राजेश से कभी नहीं हो सकती थी। सिर्फ उनके कारण ही तुम खुश हो और अपने पति के साथ हो। वो थी तो तुम्हारी शादी हो पाई, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। तुम
क्या बोल रही हो माँ? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी शादी के दिन तुम्हारे ससुर जी ने 30 लाख रुपए का दहेज मांगा था। उस कारण मैंने कहा मैं इतना दहेज नहीं दे सकती हूँ। तब तुम्हारे ससुर जी ने कहा शादी हो नहीं सकती और वो फिर वहां से चले गए। उसके दूसरे दिन तुम्हारी सास मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि तुम और राजेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, वो भी तुम्हें बहू के रूप में चाहती है और राजेश भी तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हारी सास ने मुझे 30 लाख रुपए दिए तुम्हारे ससुर को दहेज में देने के लिए। दूसरे दिन मैंने तुम्हारे ससुर के पास जाकर वो सारे पैसे दहेज के दे दिया। तब जाके उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा। इस तरह से तुम्हारी शादी भी। साड़ी, सारे सोने उसी पैसे से खरीदा जो तुम्हारे सास ने दिया था। हमारी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हारी सास की तारीफ क्यों करती हूँ, क्यों कहती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी इंसान है। वो ना होती तो तुम दोनों आज एक ना हो पाते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये सुनकर सिंधु काफी उदास हो पड़ी और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने भूल कर दिया। मैं उन्हें समझ नहीं पाई। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी और अपनी सारी गलतियों को उनके पैर पे समर्पण कर दूंगी। ये सुनकर वहां से वो जल्दी से अपने सास के पास चली गई। दूसरे दिन ही वो अपने सास के पास पहुंच गई। उस वक्त उसकी सासू माँ घर पे खाना बना रही थी। सिंधु रोते रोते सास के पैर पकड़ ली और माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने बहुत सख्त व्यवहार किया आपके साथ और आपको दुख पहुँचाया। मैं आपको दुश्मन की तरह देखती थी। मैं आपके शब्दों पर भरोसा नहीं करती थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ। ये सुनकर सासू माँ ने बड़े प्यार से उसे समझाया और कहा, बेटी, तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो? अब क्या हुआ? तुमने शायद बिना जाने ऐसे बर्ताव किया। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो अब। फिर रोते रोते सिंधु ने लक्ष्मी से कहा, माँ, एक कारण है आपको गलत समझने के पीछे। मेरी एक दोस्त है वीना। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई, जो मेरी अच्छी दोस्त थी। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे और हम साथ में ही बड़े हुए थे। शादी के कुछ महीने बाद वो मेरे पास आई। कैसी हो वीना? शादी के बाद पहली बार तुम मुझे दिखी हो। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? कैसी हो तुम, ये बताओ। सब ठीक है, पर मैं 2 दिन से याद कर रही हूँ। और तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है ना? वो ठीक है, पहले अपने बारे में बताओ। तुम्हारी सास, ससुर और पति तुम्हें कैसे देखभाल करते हैं? हाँ, प्यार किया और शादी भी सही तरह से हो गया। सास भी मुझे अच्छी तरह से देखभाल करती है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे रे, तुम रो क्यों रही हो? खुल के बताओ ना। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती। उनकी सास की तरह हर दिन एक नरक है मेरे लिए। मेरे हाथों को देखो, कितना मारा उन्होंने मुझे। वो हर दम मुझे गाली देते रहती है। जब भी ससुर और मेरे पति घर पर रहते हैं, वो बहुत अच्छे से पेश आती है। जब वो नहीं रहते तो वो मेरे साथ अत्याचार करती है। अभी तो वो मुझे गैर मर्दों के साथ शक कर रही हैं और ये सुनकर मेरे पति भी मुझ पे शक करते हुए मुझे छोड़ दिया। मुझे पता नहीं अब मैं क्या करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हे भगवान, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे माँ के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। तुम्हें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। नहीं सिंधु, मुझे जाना होगा। मुझे किसी एक को सच्चाई बताना था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। अब मैं जहर खा चुकी हूँ। मेरा अपना अब कोई नहीं रहा, इसलिए जी के क्या फायदा, ये सोचकर मैं अब जा रही हूँ। इस तरह मेरे दोस्त की मौत मेरे आंखों के सामने हो गया। यही कारण है, मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी कि सब सासें एक जैसी होती है और अपनी बहुओं पे अत्याचार करती है। इस वजह से मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करती थी, आपकी कोई भी बात को नहीं मानती थी। इसके सिवा और मेरा कोई कष्ट नहीं है माँ। लक्ष्मी ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर उसने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बुरा लगना नहीं चाहिए।
उन्होंने एक अच्छी लड़की को खो दिया। कृपया करके खुश रहो और दिल पे कुछ मत रखो। उस दिन से सिंधु लक्ष्मी के साथ अच्छे से रहने लगी। इसी तरह सिंधु का शक मिट गया और वो खुशी खुशी जीने लगे। राजेश भी माँ और पत्नी के बीच का प्रेम देखकर बहुत खुश हो गया।